चलिए जी, फिलहाल जरा आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की खबर बताते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कल एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है इंतजामी काउंसिल का, और इंतजामी काउंसिल ने दो तीन बड़ी बातें कही हैं। इंतजामी काउंसिल की मीटिंग के जो अहम फैसले हुए उनमें ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने की इजाज़त दे दी गई है और डिप्टी कमिश्नरों को इख्तियारात तखफीस कर दिए गए हैं। इजाज़त के लिए 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है। और इसके साथ साथ जब आप इस पूरे मामले को देखेंगे, जो कल इंतजामी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग के अंदर पामपोर और जम्मू में 2 मेडी सिटीज के क़याम के हवाले से भी मंजूरी दे दी गई है। ये जो इंतजामी काउंसिल का अहम तरीन इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ है, जिसमें ज़री अराजी को गैर ज़री मकासद के लिए तब्दील करने की इजाज़त दे दी गई है। ये कई हफ्तों से हम लगातार आपके सामने खबर रख रहे थे, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं, जिन्होंने फ्रेम इसको किया, जो बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड है, उन्होंने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर पहले मंजूरी दी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको मंजूरी दी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डीएम जिन्हें आप कह रहे हैं, उन्हें एम्पावर किया गया है कि वो अब एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कहां पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। परमिशन के लिए 30 दिन की मुकर्रर मुद्दत कर दी गई है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात इसमें है वो ये मानी जा रही है कि अगर आपने ज़री ज़मीन को कंस्ट्रक्शन पर्पज़ या अपने रेजिडेंशियल हाउस या फार्म रिलेटेड बिल्डिंग्स या स्टोरेज के लिए बनाना होगा, 17 मरले तक आपको इजाज़त की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यानी 17 मरला अगर आपके पास है और आप वहाँ रेजिडेंशियल हाउस बनाना चाहते हैं, फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो सीलिंग जो कर दी गई है 400 स्क्वायर मीटर्स की, वो 17 मरले के आसपास होता है जी। तो ये इसे मुस्तस्ना कर दिया गया, यहाँ पर आपने कोई परमिशन नहीं लेनी है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार कंसर्न जो है, उन्हें कहा गया कि वो मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी निगरानी करेंगे, जो उनके जुरिस्डिक्शन में पूरा मामला रहेगा। और अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक और फैसला सामने आया, उसमें यह भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू को 44.45 करोड़ रुपया देने का फैसला ले लिया है, ताकि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिशनल ब्लॉक्स को बनाया जाए। उसके साथ साथ मेडी सिटीज जम्मू और पामपोर के अंदर बनाई जाएगी। मीरा साहब जम्मू और सेमपोरा पामपोर को इसके लिए चुना गया है। लेकिन इस पर जरा एक याद रखिएगा, थोड़ी सी याददाश्त को ताज़ा कीजिएगा। सत्यपाल मलिक साहब के टाइम में भी जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास हुआ था, गालिबन 14 सितंबर 2019 था जब ये इजलास मुनक्किद हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, तो उस इजलास की सरबराही सत्यपाल मलिक साहब, जो उस वक्त के गवर्नर हुआ करते थे अर्थवाइल स्टेट के, तो उसमें अप्रूव की गई पॉलिसी डॉक्यूमेंट कर दिया गया कि 2 मेडी सिटियां बनेंगी जी जम्मू कश्मीर के अंदर, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा इन दिस पर्पज। और इसमें बाद में आगे ये भी कहा गया कि जो दोनों सिटियां बनेंगी 2 या 3 साल के मुद्दत के अंदर अंदर पूरा करेंगी, और उसी वक्त ये दोनों सिटियां बनाई गई थी। तो अगर ये सत्यपाल मलिक साहब के टेन्योर में फैसला लिया गया था, तो आज क्या सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुई है, एक बड़ा सवाल है, या आज ये दोबारा डिसीजन हुआ है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब ज़री ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो माहिरीन है वो अपने अपने तरीके से इस मामले को देखते हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास पहली ही ज़री पैदावार बहुत कम है, हॉर्टिकल्चर हमारा उतना बेहतर नहीं जा रहा है, और इस बीच जो दरवाज़ा खोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर पर्पज़ लैंड को अब नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, इससे तबाही मचनी है और कंक्रीट के जंगल जो है वो हर तरफ से दिखने हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन सरकार जो डिफेंड में कह रही है वो कह रही है कि जनाब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के तहत ये सारी चीज़ें जो है वो हाथ में ली जाती है, और मुल्क की कई रियासतों के अंदर इस तरीके का मामला है, तो उसको देखते हुए, उस पैटर्न को देखते हुए जी ये किया गया है, ये सरकार का मानना है। सियासी नुकात का मानना है, सियासी मुबस्सिरीन का मानना और सियासी पार्टियों के कुछ रहनुमाओं का मानना है कि ये जनाब दरवाज़ा खोला गया है
कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ज़मीन को ख़त्म किया जाए, नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन जो हॉर्टिकल्चर की ज़मीन है उसको ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर अब बाज़ाब्ता तौर पर अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू होना है जी आने वाले चंद दिनों में, जिसके बाद एक और मामला हमारे सामने आ सकता है। तो ये तरह तरह की बातें जो है वो चल रही है। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो फैसला है वो हमने आपको बता दिया कि कितना ज़मीन आप खुद ले सकते हैं, पर कितने दिनों की इसमें मुद्दत है और क्या कुछ आगे बढ़ सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इस पर आप भी देखिएगा, अपनी राय ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा कि आप इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं।